हेलो हेलो। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है कैरियर प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इस टॉपिक को हम बोलते हैं लाभ तथा हानि। लाभ तथा हानि। जी, एसआई कंप्लीट हो गया मेरे बच्चे। एसआई से पेपर में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। हमने इतना लेंदी कर लिया इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट भी और वैसे भी, जबकि उससे सवाल एक भी नहीं आ रहा है। तो घबराई मत। जिसका था मुझे इंतजार सूरज जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में एक वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। हिंदी में कहते हैं हम लागत मूल्य या क्रय मूल्य। लागत मूल्य या क्रय मूल्य, हम इसे सीपी के नाम से जानेंगे। देखिए मेरे बच्चे, किसी चीज को बेचने लायक बनाने तक हमने उस पर क्या क्या खर्चा कर दिया, वो सारा ही हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है, लागत मूल्य कहलाता है। हाँ, है ना? जैसे मान लीजिए ये पेन मैंने 2,000 रुपए का खरीदा और मैं इसमें 20 रुपए और खर्च कर दे रहा हूं पैकिंग के नाम का। तो जब मैं इसे बेचने जाऊंगा तो वहां मेरे लिए इसकी एक्चुअल जो कॉस्ट आएगी मेरे बच्चे, वो 2020 आएगी। ठीक है भाई राहुल, सेम टू यू। आइए, ऐसे ही मेरे बच्चे एक शब्द होता है सेलिंग प्राइस। ऐसे ही शब्द है मेरे बच्चे सेलिंग प्राइस। इसे हम मेरे बच्चों डिनोट करते हैं एसपी से। इसे हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी जिस रेट पे हमने कोई चीज बेची। और तीसरा है मेरे बच्चे मार्क प्राइस। मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस, जिसे हम एमपी या एलपी से डिनोट करते हैं। अंकित मूल्य या सूची मूल्य। या सूची मूल्य। मेरे प्यारे बच्चों, आप कोई चीज कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें तो क्या होगा? प्रॉफिट। कम में खरीद के ज्यादा में बेच दें तो मेरे बच्चे क्या होगा? प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दें तो ये आएगा आपका प्रॉफिट। हाँ, है ना? मेरी बात समझे? ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा, ये होगा प्रॉफिट। लॉस कब होता है मेरे बच्चों? जब आप खरीदा हो ज्यादा में और बेच रहे हो यार कम में, तो होता है मेरे बच्चे लॉस। तो मेरे बच्चे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, किस पे होता है? सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। भाई मैं कहूं कि मैंने एक चीज 5% प्रॉफिट पे बेच दी, इसका मतलब यही तो हुआ कि 5 में खरीदी तो 6 में बेच दी। सॉरी, 5% प्रॉफिट पे बेची मतलब 100 में खरीदी तो 5 का लाभ लेके बेच दी। हाँ, है ना? तो प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट होता है वो होता है सीपी पे। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस, सॉरी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये हुआ मेरे बच्चे लॉस परसेंट। हाँ, है ना? पक्का। अब आते हैं डिस्काउंट पे। तो मेरे बच्चे, एक शब्द सुना होगा आपने जिसको हम हिंदी में कहते हैं बट्टा। डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। यानी जब मार्क प्राइस ज्यादा हो
और सेलिंग प्राइस कम हो, यानी आपने इस पेन के ऊपर मान लीजिए लिख रखा हो 3,000 रुपये और आप इसे बेच रहे हैं 2,800 रुपये में, लिखा 3,000, बेच रहे हैं 2,800, तो इसका अंदर जो डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट बट्टा। और डिस्काउंट परसेंट होगा मेरे बच्चे डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस बाई 100। बाकी हमें फार्मूलों की ज़रूरत नहीं है, हमने परसेंटेज पढ़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हम परसेंटेज की फ्रैक्शन से क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए, हमने बहाने से प्रयास करिए, सिर्फ पढ़िए। देखिए मेरे बच्चे इस क्वेश्चन को, आपने कहीं नहीं जाना, आपने सोचना ही नहीं आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, आपने सोचना है परसेंटेज पढ़ रहे हैं। कह रहे रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। कहते हैं एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 रुपए में बेचा। तो मेरे बच्चों 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, आप कहेंगे सर 10% की फ्रैक्शन 1/10, इसका मतलब सीपी अगर 10 है तो प्रॉफिट होगा कितने का, 1 यूनिट का। भाई 10 का 10% एक, ये तो फ्रैक्शन सीखिए। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे बच्चे, 9 यूनिट। यानी अगर आपने चीज 10 यूनिट में खरीदी है, एक का लाभ, तो बेची कितने में ओहो बाबू गड़बड़ करा दियो, 10% का लाभ पर ना, तो बेची कितने में होगी, 11 यूनिट में, माफ करिए। जबकि सवाल में कह रहा है कि आपने उस आर्टिकल को एक्चुअल में बेचा है 990 रुपए में, तो 11 यूनिट 990 रुपए है मेरे बच्चे, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 99 रुपए, 90 रुपए। भाई भाग दे लेंगे, 1 यूनिट कितना सर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 990/11, तो 90 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 90। हाँ है ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 90 कितनी होगी मेरे बच्चे, 900 रुपए। यानी एक्चुअल में जिस आर्टिकल को आपने 990 में बेचा, वो आपने खरीदा कितना था, तो मेरे बच्चे एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस कितना था, 900 रुपए। हाँ है ना। और बात जब सेलिंग प्राइस की हो, तो कह रहा है अगर हम इस आर्टिकल को 890 रुपए में बेच देते, 890 रुपए में बेच देते मेरे बच्चे, तो 900 की चीज 890 में बेचते तो क्या होता, लॉस कितने का, 10 का, 10 का लॉस हो जाता, 10 का क्या हो जाता मेरे बच्चे, लॉस।
क्या आप समझ पाए मेरे बच्चे? सर वॉइस बढ़वा दीजिए सर, ये बैच बैंकिंग के लिए भी है जी बिल्कुल सर। ये अभी जीरो वाला 7300 नहीं, अपडेट कब आएगा मुझे लेनी है 7300 अभी जो चलिए अपडेट है। पढ़ने का समय कैसे इंक्रीज करें? सर एसएससी में कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है जी, एसएससी में कंपाउंड इंटरेस्ट के ही क्वेश्चन आते हैं। नहीं बच्चे लाइव थी आई पढ़िए, बिल्कुल आज बेसिक करा रहा हूँ। आपने सोचना ही नहीं है कि यू आर डूइंग प्रॉफिट एंड लॉस, आपने ऐसे सोचना है कि आप सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं। आइए मेरे बच्चे, भाई एक बात सोचो, कहते हैं एक आदमी ने 12 रुपए में 12 आर्टिकल खरीदे। 12 रुपए में 12 आर्टिकल खरीदे तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो गया? 1 रुपए। अगर 1 रुपए को पैसे में लिखना है तो 100 पैसे लिखो। और कहता है उसने जब बेचने की बारी आई ना तो हर आर्टिकल 0.25 ₹1.25 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ जी? 0.25। तो मेरे बच्चे 0.25 का प्रॉफिट हो गया किस पे? सीपी पे। तो 100 पे कितना? तो सोल्व करोगे तो पॉइंट से बटे 100 लिखोगे, 100 से 100 कटेगा तो आंसर आएगा 25%। हाँ है ना 25%। एक भाई कह रहा है टॉपिक खत्म होने का था, प्रैक्टिस क्यों नहीं कराते? मेरे बच्चे टॉपिक में ही 100 सवाल करा देते हैं। और तू क्या प्रैक्टिस भी मैं ही कराऊं तो वो भी करा देंगे। करिए जी। देखिए मेरे बच्चे, एक व्यक्ति ने एक पुराना टाइपराइटर 1200 रुपए में खरीदा। 200 रुपए उसमें की मरम्मत में लगा दिए। यानी एक्चुअल में मेरे बच्चे उसके लिए उस टाइपराइटर का जो कॉस्ट पड़ा वो 1400 रुपए पड़ा। जो मैं आपको कह रहा था कि कोई चीज बेचने लायक बनाने तक उसमें जो खर्चा आता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। कहता है कि अगर वो इस आर्टिकल को 1680 रुपए में बेच दे तो 1400 में खरीद के 1680 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितना होगा? 280 का। तो 280 का प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे किस पे? सीपी पे। 1400 पे तो 100 पे कितना? जीरो से जीरो, 14 दूनी 28, 10 1/5 आ जाएगा 20%। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 20%।
भाई कति शांति से सिर्फ सुनिए, सोचिए, प्रॉफिट एंड लॉस सोचिए मत चैप्टर को, ये सोचिए परसेंटेज ही चल रहा है पूरा अर्थमेटिक में। कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, बच्चा कह रहा है सर थोड़ा मोटिवेट दो। मेरे बच्चे तुमको क्या मोटिवेट करूं मैं, तुम बस एक ही काम करो, रेगुलर एफर्ट का, उसका जरूरत ही नहीं किसी चीज की। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट कॉस्ट प्राइस, कहता है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, किसका मेरे बच्चे, लागत मूल्य का, यानी लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस होगा 8। यानी कॉस्ट मेरे बच्चे 5 है तो सेलिंग प्राइस 8 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो आप कहेंगे 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना, 60%। क्या आप सहमत हैं? सूरज भाई कहे सर एक बार नाम ले लो जीवन धन्य हो जाएगा। कैसी बात कर रहा है मेरे भाई? आइए मेरे बच्चे, कुछ नहीं सोचना दिमाग में, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हटाओ, सिर्फ और सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा भाई, पबजी करा देंगे। सिर्फ और सिर्फ आप परसेंटेज पढ़ो और लगाओ दिमाग। कुलदीप भाई अब वो नीरज जी से
देखो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट टू थर्ड ऑफ द मार्क प्राइस देर इज अ लॉस ऑफ 10%। मेरे बच्चे किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य के दो बटे तीन मूल्य पर बेचा जाता है। कहता है किसी आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस के टू थर्ड प्राइस पे बेचा जाता है, उसके अंकित मूल्य के किस पे मेरे बच्चे, उसके मार्क प्राइस के टू थर्ड पे। इसका मतलब उसका मार्क प्राइस टू थर्ड है, मतलब मार्क प्राइस तीन है, तो उसका बेचा कितने में गया है, दो में। यानी मेरे बच्चों मार्क प्राइस उसका अगर तीन है तो इट इज बीइंग सेल एट टू यूनिट। इज दैट ओके? लेकिन ऐसा करने पे कहता है उसको हानि हो जाती है। कितने का, 10% का लॉस होता है। 10% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/10, तो सीपी 10 है, तो 1% एक का लॉस, तो बेचा कितने में, 9 में। हाँ है ना? तो 1 यूनिट का है लॉस मेरे प्यारे बच्चों। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, अगर 1 यूनिट का लॉस है, 1 यूनिट का लॉस है, तो 10 की चीज 9 में बेची, सेलिंग प्राइस दोनों जगह बराबर होगा, तो इसे 2 से गुना कर दो, इसे 9 से, तो इधर 9 से किया तो इधर भी 9 से करो, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से। यानी सीपी 20 है तो सेलिंग प्राइस होगा 18, तो मार्क प्राइस कितना होगा, 27। यानी हमने अगर चीज 20 में खरीदी है तो उसका 10% दो का डिस्काउंट 18 में बेची, तो 27 का उसका मार्क प्राइस हुआ। अब वो कह रहा है कि अगर वो उस आर्टिकल को उसके मार्क प्राइस पे ही बेच दे, यानी 27 में खरीद के 27 में ही बेच दे, हाँ है ना? तो 20 की चीज अगर वो 27 में बेचेगा तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 7 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 7 का प्रॉफिट है 20 पे, तो 100 पे कितना? तो आपका आंसर होगा 35%। क्या होगा मेरे बच्चे, 35%।
देखिए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। कहता है एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। देखो यार मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को, शब्दों को सुनो समझो। प्रॉफिट परसेंट जो कैलकुलेट होता है ना, वो हमेशा ही सीपी पे होता है। प्रॉफिट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी, बट लाभ प्रतिशत हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होता है। लेकिन मेरे बच्चों, अगर सवाल में वो एसपी पे कैलकुलेट करा रहा है तो आपको एसपी पे कैलकुलेट करना होगा, इसमें सोचना ही क्या। मेरी बात समझे, जिस पे वो कह देगा उसी पे आपको कैलकुलेशन करनी है। जैसे सवाल ने कहा कि एक आदमी विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के 10% प्रॉफिट पे चीज बेचता है। मतलब 10% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पे? सेलिंग प्राइस पे। मतलब सेलिंग प्राइस 10 है, सेलिंग प्राइस 10 है मेरे बच्चे, तो प्रॉफिट हो रहा है 9 यूनिट का, ना 1 यूनिट का। अब एक चीज बताओ, आपने चीज बेची 10 की, एक का प्रॉफिट कमा रखा है, तो खरीदी कम की होगी तभी तो प्रॉफिट होगा। तो खरीदी कितने की होगी? 9 यूनिट की। जबकि सवाल में कह रहा है खरीदी है 27 रुपए की, तो 9 यूनिट है 27 रुपए। आज का बेसिक बात बता रहा हूं, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 × 30, यानी एक्चुअल में बेची होगी 30 रुपए में। देखिए मैं फिर से अपनी बात दोहरा दूं, प्रॉफिट कैलकुलेट तो सीपी पे ही होता है। प्रॉफिट कैलकुलेट तो मेरे बच्चे सीपी पे ही होता है, लेकिन अगर उसने एसपी पे दे दिया तो एसपी पे करना पड़ेगा, मजबूरी है। आइए मेरे बच्चों, राघवन परचेज स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कह रहा है उसके सेलिंग प्राइस के 13/15 भाग पर उसने खरीदा, यानी उसका सेलिंग प्राइस मेरे बच्चों 15 है, तो उसने खरीदा कितने में होगा? 13 में। यही तो कह रहा है। कहता है राघवन परचेज स्कूटर एट 13/15 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कहता है विक्रय मूल्य के 13/15 भाग में खरीदा। यानी मेरे प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस अगर 15 यूनिट है तो खरीदा है कितने में? 13 यूनिट में। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को जितने में बेचा है, जिस विक्रय मूल्य में बेचा उससे 12% अधिक मूल्य में बेच दे, तो बेटा 15 का 12% निकाल लो, तो 15 गुना 12%, तो यह आएगा 1.80। तो कह रहा है कि अगर वो इसे 1.80 रुपए अधिक में बेच दे, तो 15 में 1.80 अधिक करोगे तो ये आ जाएगा कितना? 16.80, यानी इतने रुपए में बेच रहा है। तो मेरे बच्चों खरीदा कितने में है? 13 में, और बेचा कितने में? 16.80। तो कितने का लाभ है? 3.80। हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 3.80 का प्रॉफिट हुआ कितने पे? 13 पे। तो 100 पे कितना? बताइए समझ आया कि नहीं आया? बताइए मित्रों। ओ मेरे दिल के चैन, बताइए मेरे बच्चों, कोई दिक्कत? बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों। डी डी, वेरी गुड। भाई सारे बच्चे आंसर निकालो। उज्ज्वल आंसर निकाल मेरे बेटा।
यस सर, नहीं सर, नेहा नहीं। फिर से समझा देते। जो तुमको ना हो पसंद, हम वो बात ही नहीं करेंगे। फिर से समझा देते, तुम तो अपने बच्चे हो, दोबारा समझो। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है राघवन ने एक आर्टिकल को उसकी सेलिंग प्राइस के 13/15 कीमत पे के 15 पे खरीदा है। मतलब अगर उसका सेलिंग प्राइस 15 है तो राघवन ने इसे खरीदा कितने में? 13 में। हाँ, है ना? यानी राघवन ने जो चीज 13 यूनिट में खरीदी है, एक्चुअल में उसका सेलिंग प्राइस है 15 यूनिट। हाँ, है ना? लेकिन अब सवाल में कह रहा है कि वो इस प्राइस से 12% ज्यादा कीमत पे अगर इस चीज को बेच दे, अगर इस प्राइस से 12% ज्यादा कीमत पे, तो भाई 15 विक्रय मूल्य से 12% अधिक, तो विक्रय मूल्य 15, इसके 12%, भाई ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 180 यानी 1.8, तो यानी 1.8 ज्यादा कीमत पे बेच दे इसे, तो मतलब कितने में बेचेगा? 16.8 कीमत पे। तो ऐसी कहानी के वक्त पे 13 में चीज खरीदी है मेरे बाबू, इतने में बेची है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3.8। तो 3.8 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 13 पे। तो 100 पे कितना? बुक कौन सा लें? 7300 प्लस ले लीजिए, प्लीज सॉल्व इट। बहुत आसान चीजें करा रहे हैं हम तुमको बाबू। आइए मेरे बच्चे, जैसा मैंने तुमको कहा मेरे बच्चों कि वी आर गोइंग टू डील विद अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट ऑन दिस वैल्यूज। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 12.5%। 12.5 मीन 12.5%। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, सीपी अगर 8 यूनिट है तो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 1 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा मेरे बच्चे? 9 यूनिट। सेलिंग प्राइस कितना हो गया जी? 9 यूनिट। और जब वस्तु को हम बेच कितने में? 630 रुपए में। तो 9 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 630 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 70, 560। यानी एक्चुअल में मेरे बच्चों, उस आर्टिकल का जो कॉस्ट है वो कितना है? 560 रुपए। कतई बेसिक बता रहा हूं, करिए। सर जल्दी करा रहे हो? बे ढक्कन, ए में लिख देते हो जल्दी करा रहे हो, जल्दी करा रहा हूं ये। आ दवाई नहीं रहे हो तुम तो। इतना देर देर तो पढ़ा रहा हूं यार एक एक चीज को, अभी भी तुम इल्जाम ही लगा रहे हो। जितना टाइम जल्दी लिखने में लिख रहा है इतने में तो तू समझ ले।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जी फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट रुपीज दिस एट ए प्रॉफिट ऑफ 16:2/3%। कहते हैं एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पे 16 से 2/3% का लाभ होता है, नहीं 1/6 का। मतलब सीपी 6 है तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का। तो सेलिंग प्राइस कितना हो मेरे बच्चे, 7 यूनिट, है ना। जबकि सवाल में कह रहा है कि बेच रहे हैं 1470 रुपये में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 210, तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 210, 1260 रुपये। हाँ है ना मेरे बच्चों, 1260 पक्का, करिए। ए मैन सेल हिज गुड्स एट 8:1/3% प्रॉफिट। कहता है एक आदमी अपनी वस्तु को 8 से 1/3% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12। अब मेरे बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि सीपी 12 है तो 1 का प्रॉफिट, तो एसपी कितना हुआ, 13 यूनिट, हाँ है ना मेरे बच्चों। और एसपी है कितना, 65,780। तो मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू 5,060 रुपये। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 × 5,060, 0 12 6 72, 12 5 60, तो 60,720 रुपये, हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ वर्ड को चेंज कर दिया गया, ध्यान देना। यहां कह रहा है इतना परसेंट प्रॉफिट ऑन एसपी। करिए मेरे बच्चे। कहता है एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के इतना परसेंट, तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन 1/6। लेकिन मेरे बच्चे ये जो प्रॉफिट हो रहा है किस पे कैलकुलेट हो रहा है, एसपी पे। तो यानी सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट, यानी 16 से 2/3% का प्रॉफिट होता है, बट किस पे, सेलिंग प्राइस पे मेरे बच्चे। यानी सेलिंग प्राइस का 1 यूनिट, यानी 16 से 2/3% 1 यूनिट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो सीपी क्या होगा,
तो 6 में चीज बेची, एक का लाभ, तो खरीदी कितने में होगी? 5 में। तो भाई प्रॉफिट परसेंट होगा, एक का प्रॉफिट 5 पे, तो 100 पे कितना? 20%। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर है। हाँ है ना मेरे बच्चों? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, आइए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक आदमी किसी आर्टिकल को 25% लॉस से बेच रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 25% की फ्रैक्शन 1/4। लेकिन 25% लॉस किस पे है? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस अगर 4 यूनिट है, तो लॉस जो उसे हो रहा है वो 1 यूनिट का हो रहा है। तो सीपी कितना होगा? यानी 4 में बेच के 1 का लॉस, तो खरीदी कितने में होगी? 5 की। तो भाई 1 का लॉस 5 पे, तो 100 पे कितना? तो मेरे बच्चे उत्तर आएगा 20%। यानी एक्चुअल में आपको 20% का लॉस हो रहा है। हाँ है ना? इतना करने में बहुत टाइम लग जाता है। ढक्कन और तुझे हाथ से पकड़ के करा दे कोई, इतना करने में टाइम लग जाता है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 8 से 1/3% प्रॉफिट में बेचता है, तो भाई 8 से 1/3% की फ्रैक्शन 1/12, यानी मेरे प्यारे बच्चों सेलिंग प्राइस अगर 12 यूनिट है तो प्रॉफिट हो रहा है कितना, 1 यूनिट, यानी एसपी पे प्रॉफिट है। होना चाहिए सीपी पे, लेकिन हो रहा है एसपी पे। तो 12 में बेच के एक का लाभ तो खरीदा कितने में हो गया, 11 में। तो एक का लाभ एक्चुअल में 11 पे, तो 100 पे कितना, 9 सही 1/11%, ऑप्शन सी। समझे मेरे भाई। पढ़िए जी इस सवाल को मेरे बच्चे। सर आप हमें जवाब काहे नहीं देते, देंगे भाई तुमको जवाब बाबू। सुनिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। कहते हैं किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वो इसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता। ध्यान से देखिएगा, मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं पहले उस तरीके को समझिए, फिर चेंज करें। मान लेते हैं जी, इनिशियली उस आर्टिकल जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। इनिशियली उस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है। कह रहा है जी वो अपने आर्टिकल को 15% लॉस पे बेच रहा है। तो 100 की चीज कितने में बेच रहा है, 85 यूनिट में। हाँ है ना। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा, यानी 100 की चीज कितने में बेचा, 85 में। अगर वो इसे 30 अगर वो इसे 30 रुपए 60 पैसे अधिक पर बेचता। देखिए ये खेल है सारा यूनिट का। कहता अगर वो जितने में यहां बेच रहा था अगर उससे 30 रुपए 60 पैसे ज्यादा में बेच देता इस चीज को, तो भैया उसे 9% का प्रॉफिट होता। अगर ऐसा होता तो 9% का प्रॉफिट हो जाता, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 109 यूनिट। फिर से समझाता हूं, घबराना नहीं। एक से दो सवाल लगेंगे फिर जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कि अगर इनिशियली कोई चीज आपने 100 यूनिट में खरीदी तो बेच कितने में रहे थे, 85 में, 15% के लॉस पे। अगर आप 9% के प्रॉफिट में बेचें तो 109 में बेचेंगे। तो कहता है यहां जो चीज बिक रही थी और यहां जो चीज बिक रही, इसमें जो प्राइस का डिफरेंस है वो 30 रुपए 60 पैसे। तो मेरे बच्चे यहां डिफरेंस देखोगे तो ये आएगा 24 रुपए का, या 24 यूनिट का। भाई पहले 85 यूनिट में बिक रही थी, अब 109 यूनिट में, तो डिफरेंस आया 24 यूनिट। 24 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 30 रुपए 60 पैसे को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 रुपए 60 पैसे बटे 24। अब देखिए मेरे बच्चे, अब आपको चाहिए क्या, मार दो गोली। अब यहां से पहले सीपी निकाल लो। तो सीपी निकालेंगे तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, और इनिशियल कॉस्ट प्राइस था कितना, 100 यूनिट, तो गुना 100 यूनिट। तो 100 की वैल्यू कितनी,
तो मेरे बच्चे डेसिमल हटाएंगे, 20, 20 से 20। अब देखिए यार, ये कट रहा 3 8 24, है ना, 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6 ये। अब ये आएगा मेरे भाई कितना, 8 4 से कटा 8 8, 8 से गया तो 8 बचा 2, 8 दूनी 16, नहीं जाएगा, 4 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 5 20, और 4 5 20, तो यह आया 255/2। यानी एक्चुअल में जो कोस्ट प्राइस है मेरे बच्चों 255/2 रुपए। हाँ है ना। अब कह रहा है कि अगर वो इस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाहता है, अगर वो इस आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, तो मेरे बच्चे एक्चुअल में इस आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है वो 255/2 है। भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा, 2 7 14, यानी 127.5 है इसका सीपी। अब वो कह रहा है जी वो इसे 10% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है। तो मेरे बच्चे 127.5 का 10% निकालोगे तो 10% आ जाएगा 12.75। हाँ है ना, 12.75। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस होगा भैया, ये सीपी था, ये एसपी ना, प्रॉफिट जोड़ दो तो 5, 5 7 12, 7 2 9 और 1 10, 2 और 1 3, और 1 4 1, तो 140 रुपये 25 पैसे आपका आएगा सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ समझो आराम से। क्लियर है भाई अरविंद, जब आप पूछते हो तो पूरा ध्यान देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा संयम तो बरतना पड़ेगा ना। आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं भाई, एक एक सवाल पे इतना टाइम दे रहे हैं। एक्चुअल एग्जाम के डाटा उठा रहे हैं ताकि आप सब समझ पाए, आंसर दे पाए। प्लीज करिए।
सॉरी 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 मेरे बच्चे, सॉरी, माफ करना, आवाज नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि हम मान लेते हैं कि इनिशियल उस आर्टिकल का कॉस्ट 100 यूनिट है। अगर हम पहले उसे 14% प्रॉफिट पे बेच रहे थे मेरे बच्चे, तो 114 में बेच रहे थे। अब हम उसे 8% लॉस में बेचना चाह रहे हैं, तो 100 का 8%, 8 घटा के 92 यूनिट में बेच रहे हैं। तो हम पहले से कितना यूनिट कम में बेच रहे हैं? तो आप कहेंगे सर 22 यूनिट कम में बेच रहे हैं, जबकि एक्चुअल में कितना कम में बेच रहे हैं? 121 रुपए। तो 22 यूनिट 121, तो एक यूनिट की वैल्यू 121/22, काटेंगे 11 दूनी 22, 11 11 121, 11/2 रुपए। तो एक यूनिट की वैल्यू 11/2 रुपए, हाँ है ना। तो इनिशियल कॉस्ट कितना है भाई? 100 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू 11/2, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी? 2 से काटेंगे 50, 50 को 11 से गुना करेंगे, 11 5 55, 550 रुपए, हाँ है ना। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, इनिशियल जो उस आर्टिकल का कॉस्ट है वो कितना है? 550 रुपए। इनिशियल जो उस आर्टिकल का कॉस्ट है वो मेरे बच्चे कितना है? 550 रुपए। अगर इनिशियली उस आर्टिकल का कॉस्ट 550 रुपए है, तो अब वो कह रहा है कि यदि वो इस वस्तु को 536 रुपए 25 पैसे में बेचे, इस वस्तु को 536 रुपए 25 पैसे में बेचे, 536 रुपए 25 पैसे में बेचे, तो मेरे बच्चे क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहेंगे लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो ये होगा 13 रुपए 75 पैसे में का लॉस। तो 13 रुपए 75 पैसे का लॉस होगा मेरे बच्चे, किस पे? 550 पे। तो 100 पे कितना? दिस इज योर आंसर माय डियर, 2.5% लॉस। कैलकुलेशन इज क्वाइट डिफिकल्ट, आई नो, बट यू हैव टू डू इट। अगर आप कहेंगे सर इतना मुश्किल कैसे करें पेपर में, तो मेरे बच्चे देखिए, दो चीजें समझिए। पहली चीज तो ये कि ऑप्शन में एक लॉस है एक प्रॉफिट है। तो भाई यहां तो लॉस हो रहा है, पहली बात, प्रॉफिट का तो सवाल ही खत्म। लॉस पे आते हैं। भाई 5% होगा या 2.5% होगा? सीधा सीधा ये सोचो, अगर 500 का 5% कितना होता है? 25। तो 550 का तो 5% 25 से भी बड़ा होगा, जबकि ये तो 25 से छोटा है, तो इसका मतलब 5% तो नहीं हो सकता, फिर बचा क्या? 2.5%। लेकिन ये सारी चालाकियां आप बाद में सीखेंगे, अभी तो सिर्फ आप सवाल पे आ जाइए। प्लीज करिए। दूर से देख, यहां से, और सीधा होकर बैठ। फालतू के कमेंट नहीं भाई, कि आपके टाइम पे क्या था, डिस्क्रिप्टिव था ऑब्जेक्टिव था? मेरे टाइम पे ऑब्जेक्टिव था, डिस्क्रिप्टिव 2010 में ही बंद कर दिया था। सवाल पे ध्यान दीजिए। कहता है एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, तो मेरे बच्चे 9% लॉस पे बेच रहा है, तो इनिशियल जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 91 यूनिट। कहता है अगर उसने इसे 752 रुपये अधिक में बेचा, 752 रुपये अधिक में बेचा, तो उसे 7% का लाभ होता। तो इट मीन्स हिज न्यू सेलिंग प्राइस वुड बी 107। यानी मेरे प्यारे बच्चों, पहले अगर 91 यूनिट में बेच रहा था, तब कितने में बेच रहा है? 107 यूनिट में। तो पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा है? तो 9 और 7 16, 16 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है, जबकि एक्चुअल में बेच रहा है इतना। तो 16 यूनिट इतना, तो एक यूनिट की वैल्यू, ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे ना जाना। तो भाग देंगे 16 चौको 64, 16 साते 112, तो एक यूनिट की वैल्यू 47 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 47, सो योर आंसर वुड बी 4700 रुपीज। तो 4700 रुपये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा, 4700। आप आंसर देने में ज्यादा दिलचस्पी रखिए बजाय बातें करने के।
ट्राई टू सॉल्व इट। देखिए मेरे बच्चे, एक विक्रेता अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है, यानी चीज खरीदी 100 यूनिट में। अगर उसका इनिशियल कॉस्ट प्राइस मेरे बच्चे 100 यूनिट है तो 7% प्रॉफिट में बेच रहा है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना होगा? 107 यूनिट। और न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा जी? तो कह रहा है जी अब वो इसे 13% प्रॉफिट में बेचना चाह रहा है, तो नया बेचेगा 113 यूनिट में। तो अब वो पहले से कितने ज्यादा में बेच रहा है मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे 6 यूनिट ज्यादा में बेच रहा है। पहले 107 में बेच रहा था, अब 113 में, 6 यूनिट ज्यादा में, जबकि एक्चुअल में बेच रहा है 4248। तो एक यूनिट की वैल्यू 6 7 42, 6 8 48, एक यूनिट 708 रुपए। अब मेरे बच्चे एक यूनिट 708, तो 100 यूनिट कितना? 100 गुना 708, यानी आंसर होगा 70,800 रुपये मेरे बच्चों। आंसर होगा मेरे बच्चे 70,800 रुपये, ऑप्शन सी। अब इस सवाल में एक स्टेप और ऊपर कर दिया चीजों को, तो घबराने का नहीं, करने का। नीलेश जी, मैं कभी कमेंट नहीं करता क्लास टाइम, बट पहले हमें दूध 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 क्या दिख रहा है यार? सर बेस्ट मैच कर रहा है सर, बिहारी है और आपका 75 बेस्ट मैच कर रहा है, क्या कर रहा है यार? जी ऑफलाइन क्लास से चल रही है। आइए, सवाल में क्या कह रहा है मेरे बच्चे? शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट। एक आदमी का इनिशियल कॉस्ट है 100 यूनिट, कह रहा है जी वो इसे 20% प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है। इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 120 यूनिट। भाई 100 यूनिट में खरीदा, 20% का प्रॉफिट लेके बेचना चाह रहा है, यानी 120 यूनिट में बेचना चाह रहा है। सीधी बात है मेरे बच्चे। कह रहा है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, तो 10% कम में खरीदा होता तो ये तो नया सीपी आ जाएगा फिर। तो 100 का 10%, 10 कम में खरीदोगे तो मेरे बच्चे इस हिसाब से खरीदोगे कितने में? 90 यूनिट में। तथा 18 रुपए कम में बेचा होता, और मेरे प्यारे बच्चों 18 रुपए कम में बेचा होता तो उसका लाभ 30% होता। तब तो मेरे बच्चे नया सीपी आ गया। नया सीपी पे 30% का लाभ, तो 90 का 30% क्या होगा? 27।
भाई 90 का 30% क्या होगा मेरे बच्चे? 27। 90 का 30% होगा 27, तो 90 में 27 जोड़ेंगे तो नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा मेरे बच्चे? 117। नया सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 117। यानी जो चीज आप पहले 120 यूनिट की बेच रहे थे, अब आप 117 यूनिट की बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस मेरे बच्चे? 3 यूनिट का। कितने का? 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट 18, 1 यूनिट 6। इनिशियल सीपी 100, 100 गुना 6, 6 यूनिट, 100 यूनिट के लिए 600। हाँ है ना मेरे बच्चे? भाई नए सीपी पे 30% प्रॉफिट होगा ना, पुराने पे क्यों लोगे? करिए जी। हमने दोबारा देखिए मेरे बच्चे, एक व्यक्ति अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट अगर उसका होता मेरे बच्चे, तो वो उसको कहता है कि 10% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी इनिशियल सेलिंग प्राइस आ गया 110। कहता है यदि उसने से 20 रुपए कम में खरीदा होता, 20% कम में, तो 100 का 20% 20, तो उसका जो नया कॉस्ट हो जाता मेरे बच्चे वो कितना हो जाता? 80 यूनिट। और कहता है 20 रुपए अधिक में बेचा होता, 20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसका 40% लाभ होता। तो मेरे बच्चे 40% निकालोगे तो 80 का 40% कितना हुआ? 32 यूनिट। तो 32 यूनिट प्रॉफिट 80 पे, तो बेचेगा कितने में? 112 यूनिट में। तो जो चीज पहले 110 की बिक रही थी अब बिकेगी 112 में, तो कितना फालतू में बेच रहा है? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मेरे बच्चे 20, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10। तो 100 यूनिट की वैल्यू 100 गुना 10, 1000। यानी इनिशियल कॉस्ट जो है ना मेरे बच्चे वो है 1000 रुपये। इनिशियल कॉस्ट जो है मेरे बच्चे वो कितनी आ गई? 1000 रुपये। हाँ है ना? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। ओके बाय।